जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल बाई एंड लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर एक नई सीरीज प्रारंभ हुई है जिसके अंतर्गत हम हर सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज प्रश्न लेकर आते हैं जो कि परीक्षा के मद्देनज़र सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और उसी सीरीज में आज दूसरी वीडियो आई है और इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पर्वत और पठार, कौन सी चोटी है, कौन सा द्वीप है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बिना ज़्यादा समय लगाए। सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्न चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे पहला प्रश्न जो कि सबसे सरल प्रश्न है और इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगर आप अपनी तैयारी को एक तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस वीडियो में हमने मैप भी डाले हैं, जैसे कि आप अगले पेज पर देखेंगे। जैसे कि इस पर लिखा हुआ है हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ। तो अभी मैंने बताया माउंट एवरेस्ट, आपको माउंट एवरेस्ट यहाँ दिखाई पड़ रही होगी। माउंट एवरेस्ट ये रही। उसके बाद जो नंदा देवी है, कमात है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, उसके बाद कंचनजंगा है। ये सबसे महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये देखिए। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूटान में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। भूटान में, यानी कि यहाँ भूटान की बात हो रही है। जो भूटान है उसमें हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जोमू लहरी, गंगकर, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? गंगकर। कमेंट में आप बताएंगे कि नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वीडियो के प्रारंभ में मैंने ही बताया था कि हम यहाँ पर्वत और पठारों के उनकी चोटियों की बात करेंगे। तो अंडमान निकोबार की बात हो रही है, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? इसका भी सरल सा आंसर है सैंडल पीक। माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा, बार बार मैं आपको इसीलिए ऑप्शंस में हम डालते हैं ताकि वो आपको बार बार देखने से बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो आप देखिए, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी अंडमान। तो चलिए मैप के जरिए भी हम इसे देखते हैं। अंडमान निकोबार का ये जो मैप है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नॉर्थ अंडमान हो गया ऊपर, उसके बाद मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। इसे ही हम दक्षिणी अंडमान कहते हैं। यहाँ पर कौन सी राजधानी है? ये पोर्ट ब्लेयर। और उसके बाद लिटिल अंडमान है और इसके नीचे जो है ये पूरा निकोबार आइसलैंड है। चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीतीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपको एक ट्रिक बताएं, जो भी दर्रे होते हैं जिनके पीछे ला लगा हुआ होता है वो अधिकतर दर्रे उत्तराखंड में होते हैं। तो नीतीला दर्रा दोस्तों कहाँ पर होगा? आपको पता चल गया होगा, उत्तराखंड में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो वो है हिमालय। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में चलने से पहले हम इसे मैप के जरिए और देख लेते हैं कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, मैं आपको अरावली पर्वत श्रृंखला ये मैप के जरिए दिखाता हूँ। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये क्षेत्र है राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो राजस्थान से निकली हुई है ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। और ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाती है, हरियाणा तक जाती है। चलिए दोस्तों, अब आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे अजंता रेंज है, बालाघाट रेंज है, उसके बाद महादेव, मैकल, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं इस मैप के जरिए आप देख पा रहे होंगे। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। एक बार फिर से चोटियों से प्रश्न आया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अनाई मुड़ी। अन्नामलाई पहाड़ियों पर बसी अनाई मुड़ी चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और धूपगढ़ के बारे में एक और प्रश्न भी आएगा, तभी हम उस पर चर्चा करेंगे। अरावली पर्वत श्रेणियाँ
किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मैंने अभी आपको मैप के जरिए बताया, तो बिल्कुल सरल सा आंसर इसका होगा, वो होगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि मैंने कहा था धूपगढ़ चोटी से आएगा। तो धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है ये हमें बतानी है। 1600 मीटर, 1100 मीटर, 1350 मीटर और 1260 मीटर। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों क्या होगी? 1350 मीटर। अभी हम सभी ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में एक बार फिर से देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। आपको अगर याद होगा, नहीं होगा तो एक बार फिर से हम उस प्रश्न को लेकर आएंगे उसी की जैसा, जिससे कि आपको वो बार बार याद हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वो पर्वत पठारों से ही बनते हैं, जो कि भारत के भौतिक विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं, ये श्रृंखलाएं लिखा हुआ है, ये जो संख्या हो गया है, श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों कौन सा पठार स्थित होगा, इसके लिए हम एक बार मैप को भी देख सकते हैं। अरावली और विंध्य की बात हो रही है, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान। आप देख पाएंगे यहाँ ये जो एरिया है ये राजस्थान का है, यहाँ पर पड़ जाती है अरावली रेंज, और विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो ये रही। और इसके मध्य ये जो वाला भाग है, ये वाला, ये जो भाग है वो कौन सा दोस्तों? ये कौन सा भाग है दोस्तों? ये जो भाग है वो है मालवा का पठार। तो क्या इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न है सिगार चोटी किस राज्य में स्थित है? तो एक बार फिर से वही प्रश्न आ गया है। सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। टिकरापारा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? टिकरापारा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? हम इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए आप। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, या कहें तो हम ओडिशा। गुरु शिखर की बात हो रही है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर दोस्तों किस राज्य में आएगी? बहुत ही सरल सा आंसर होगा इसका, और आंसर होगा राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और बात करते हैं दर्रे की। और इस दर्रे का नाम है, बहुत ही चर्चित और फेमस दर्रा है, जो कि रोहतांग दर्रा कहलाता है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रोहतांग दर्रा जो है काफ़ी पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हम कह सकते हैं। जब हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ एक टनल मिलती है जिसका नाम है अटल टनल, और जैसे ही अटल टनल आप पार करेंगे वहाँ मिलेगा आपको रोहतांग दर्रा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल या अरावली? बहुत ही सरल सा आंसर है। अगर आपको फिर भी कठिनाई आ रही होगी तो मैप के जरिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैप है, यहाँ पूछा जा रहा है कि नर्मदा, क्या प्रश्न था? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा है? तो आपको एक बार नदियों का भी ज्ञान होना चाहिए। जो नर्मदा नदी है, ये जो जा रही है नर्मदा नदी, ये, और ताप्ती नदी जा रही है ये, तो इसके मध्य में दोस्तों क्या पड़ेगा? तो इसके मध्य में पड़ेगी सतपुड़ा रेंज। ये जो रेंज है सतपुड़ा रेंज, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं और बात आती है इलायची पहाड़ियाँ या कार्डेमम पहाड़ियाँ किस राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? यानी कि दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो वो राज्य दोस्तों कौन से होंगे? वो होंगे केरल और तमिलनाडु। तो दोस्तों कौन से राज्य होंगे? केरल और तमिलनाडु। अगर कठिनाई आ रही हो तो मैप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मैप पे आप देख पाएंगे, तो मैप पे आप देख पाएंगे जो केरल और तमिलनाडु को ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पड़ेगी इलायची पहाड़ियाँ या कार्डेमम पहाड़ियाँ, या हम कह सकते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ भी यहीं पर स्थित हैं। अब आता है अगला प्रश्न, मेघालय का पठार है किस भाग का? इस पठार है जो मेघालय पठार है वो किसका है? आप लोगों को इसका सही आंसर बताना पड़ेगा। इसका आंसर आप कमेंट में भी बताइएगा। और अगर आपको अगर कोई नए प्रश्न अगर आपको मिलते हैं तो आप कमेंट में उन्हें बता सकते हैं। और मेघालय के पठार की बात करें तो इसका जो आंसर होता है, लोग बाग अक्सर हिमालय लगा देते हैं, क्योंकि जो हिमालय है वो ऊपर से उत्तराखंड नेपाल से चला हुआ आता है और अरुणाचल म्यांमार तक फैला हुआ है। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। जो मेघालय का पठार है
वो किसका भाग है दोस्तों? वो है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये 2 राज्यों में पड़ेगा, या कहें हम 2-3 राज्यों में पड़ता है, लेकिन मुख्यतः ये जो राज्य हैं वो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दोस्तों कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। चलिए, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, जिसका सबसे ज़्यादा भाग जो कहाँ पर है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? जब पहला प्रश्न मैंने दिया था तो उसको अभी मैंने बताया था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई पूछी है यहाँ, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8,848 मीटर। अगर 8611 तो किसकी है दोस्तों? 8611 है K2 की। और 85 और 86 किसकी है दोस्तों? कंचनजंगा की। किसकी है दोस्तों? कंचनजंगा की। और ये किसकी है दोस्तों? तो ये है नंदा देवी की। किसकी है दोस्तों? नंदा देवी की। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, जिनमें एक है बैरन और दूसरा है नारकोंदम। दूसरा कौन सा है दोस्तों? नारकोंदम। तो सबसे जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो है दोस्तों, क्या है? बैरन, यानी कि रन माने दौड़ना, तो क्या हुआ, इसे सक्रिय कहेंगे। तो जो ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो पूछा है कि किस द्वीप पर है, तो दोस्तों वो है मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगर आप मैप देखेंगे अंडमान निकोबार का तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो कहाँ है दोस्तों, मध्य अंडमान के पूर्व में। अगले प्रश्न में चलते हैं, जिसका नाम है कोको चैनल, या कोको हम कह सकते हैं एक तरह का द्वीप तरह का है। तो कोको चैनल के बारे में हमें बताना है। कोको चैनल स्थित है किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों कोको चैनल को हम एक बार देखेंगे तो कोको चैनल है भारत एवं म्यांमार के मध्य। तो दोस्तों किन के मध्य है? भारत और म्यांमार के मध्य। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगले प्रश्न से देखने से पहले हम एक बार कोको चैनल को देख लेते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा वो होगा अंडमान आइलैंड, यानी कि अंडमान और निकोबार। और ये जो देश है वो है म्यांमार। ये जो देश है वो है, माफ़ करिएगा, ये जो देश है वो है म्यांमार। और ये जो आपको चैनल नज़र आ रहा है इसे ही कहते हैं हम कोको चैनल, और कोको आइलैंड जो है वो ये रहा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंक, एनडीए, पुलिस और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।